वेलकम बैक वंस अगेन। प्लीज सुनिए मेरे प्रिय भाइयों, उनकी बहनों। देखिए, हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब बनना सिखा रहे थे। 3 केस हो चुके थे। 3 केस मतलब कौन से? जब हमारा वस्तु दर्पण और फोकस के बीच रखी थी, दूसरा केस जब फोकस पर थी, तीसरा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। अब चौथा केस उठाते हैं। चौथे केस में हमारी वस्तु, ध्यान दीजिए कहां पर होगी, हेडिंग में भी इस चीज को लिखेंगे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो। सी के बारे में समझ लेना, सी एक बहुत ईमानदार सत्यनिष्ठ बिंदु है। सी कैसा है? करेक्ट पॉइंट है। देखिए, इसकी खासियत है, अगर वस्तु सी पर होगी तो प्रतिबिंब भी सी पर होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के समान आकार का होगा। जब आप इमेज बनाइए, प्रॉपर स्केल वगैरह इस्तेमाल करिएगा तो सही बनेगा। और इस बात को ध्यान रखना कि सी का, जब सी पर वस्तु है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनना है। देखिए, मैंने आपके सामने एक दर्पण लिया हुआ है। ये देखिए दर्पण है। इस दर्पण को हमने, ये कौन सा हम लोग दर्पण इस समय सीख रहे हैं पता है? अवतल दर्पण पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण है। देखिए ध्यान देना, अवतल दर्पण में ये उसका ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है। क्या है? फोकस। और ये वक्रता केंद्र है। जितनी दूर दर्पण से फोकस होता है, ध्यान रखना, उतनी ही दूर फोकस से वक्रता केंद्र होता है। अब देखो, हमें कम से कम वस्तु से 2 किरणें चाहिए जो आपस में कहीं ना कहीं कट करेंगी। जहां कट करती वहीं इमेज बनती है। तो पहली वस्तु हम समांतर अगर भेजेंगे तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से। तो देखिए, जो ग्रीन कलर से हमने भेजी, ये फोकस से गुजरी। दूसरी वस्तु हम फोकस से भेजे तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों जो समांतर, ये दोनों आपस में यहां कट करेंगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ध्यान रखिए, इस जगह प्राप्त होगा। तो इसमें हम प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे। सबसे पहली बात कि वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब भी सी पर। तो बना, देखो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर होगा। पहला बात, फर्स्ट कैरेक्टर हमें ये याद करना है। दूसरा कैरेक्टर सुनो, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा भैया लोग? तीसरा वास्तविक बनेगा। और चौथा लास्ट, समान आकार, उतना ही बड़ा बना जितनी वस्तु का, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का। ये चारों कैरेक्टर नोट कर लें। देखिए, नेक्स्ट केस में हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा दर्पण से दूर होता जा रहा है। इस बार जो हम केस करने वाले 5, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के बाद हो, सी के परे हो। इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए डायग्राम इस तरह, ये तो हमने दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण। ये फोकस है, ये वक्र। आप नाप करके, मेजर करके बनाया करिए। बराबर दूरी होनी चाहिए। सी और एफ और पी के बीच की दूरी बराबर होती है। सी के बाद कहीं भी रख लीजिए, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। वस्तु रख ली, हमें 2 किरणें चाहिए। एक तो आप सीधा स्ट्रेट भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए? सीधा मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात इसको फोकस से भेज दीजिए, ऐसे आराम से। एक फोकस से भेजिए और फिर स्ट्रेट कर दीजिए। देखो, एक प्रकाश किरण फोकस से भेजिए। आप स्केल इस्तेमाल करिएगा। हमारे पास स्केल नहीं था, इस चक्कर में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, ध्यान देना प्लीज। ये दोनों सी और एफ के बीच काटेंगी। कहां काटेंगी? तो जो वस्तु बनेगी, जरा गौर से देखिए आप लोग। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आया। कैरेक्टर लिख रहा हूं मैं, यही साथ में कैरेक्टर लिख रहा हूं। देखो, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। देखो, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। एक बात तो ये मिल गई। आप ध्यान से देखो, प्रतिबिंब उल्टा बना है। कैसा बना है? अगर उल्टा है तो कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। वेरी गुड। अच्छा, एक और खास बात, छोटा, उल्टा, वास्तविक और किसके किसके बीच? सी और एफ के बीच। सी व एफ के मध्य। नोट करिए। देखिए, इसका लास्ट केस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है,
वो इस बार हम अनंत पर मानेंगे। कहां मानेंगे? देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब सुनिए, अगर वस्तु अनंत पे होगी, ध्यान से सुनना, तो अनंत से आने वाली किरणें आपस में कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो जितनी किरणें आएंगी सब समांतर होंगी। और अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? फोकस पर। फोकस पर होना जरूरी नहीं, फोकस तल में होना जरूरी है। ठीक है, फोकस पे तो बिंदु आवेश होगा, बिंदु वस्तु होगी तो बनेगा। तो देखिए दो किरणें हमने समांतर भेजी, ध्यान से देखो, समांतर किरणें परावर्तित होंगी। ये किरण परावर्तित हुई और ये यहां से परावर्तित हुई, दोनों फोकस के नीचे ही काटनी चाहिए, कटेंगी। तो देखिए करेक्टर लिखने, सबसे पहली चीज सुनिए, प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पहली बात। देखो ध्यान देना, ये छोटा बना है, वस्तु तो बहुत बड़ी होगी, तो इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, अति सूक्ष्म या अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये नोट कर लें। देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बन गए। अब जरा हम उत्तल दर्पण से बनाना चाहते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं, तो रूल्स हमें कम से कम पहले पता होने चाहिए। जैसे अवतल में तो रूल सिखा दिए, अब उत्तल दर्पण के लिए भी रूल समझ लो। अवतल में 6 केस थे, उत्तल दर्पण के लिए 2 ही केस पर्याप्त थे। इसमें देखिए हेडिंग तो आप डाल लीजिए, सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर होगा कैसा, ध्यान देना, इस तरफ को कर्वेचर भूमि होगी दाईं ओर। यहां पर जब प्रकाश किरण आती है ना समांतर मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के बाद फोकस पर पहुंचती नहीं है, बल्कि वहां से आती हुई महसूस होती है, अपीयर, यानी ऐसे पलट जाएगी। इसको जब पीछे डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो जहां मिलेगी वो फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी ऐसा लग रहा वहां से आ रही है पलट के, ऐसा प्रतीत होगा। तो फर्स्ट केस तो ये तुम्हें याद रखना है। इसमें आप बिंदु लिख भी सकते हो थोड़ा सा। देखो हम कहेंगे यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण, नियम है ये, पहले नियम समझ लो फिर हम प्रतिबिंब बनना सिखाएंगे तुम्हें। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ये फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 करके इसको, पहला नियम आप इसको नोट कर लें। देखिए एक और रूल समझ लीजिए, हमें 2 रूल कम से कम यूज करने होते हैं तभी हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे हमारा उत्तल दर्पण देखिए इस तरफ घूमा है, पॉलिश अंदर की सतह पर करते हैं हम लोग इस बार, ये ध्रुव है, ध्यान देना प्लीज। इसमें हम लोग इस तरफ नहीं उस तरफ गौर करते हैं। देखो ये फोकस हो जाएगी और यहां कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा सी। देखिए जो सी की ओर प्रकाश किरण जा रही होगी, ध्यान देना, पहले ये प्रकाश किरण ऐसी होगी, देखो ये सी की ओर जा रही है, देखो, और दर्पण पे टकराएगी और पलट के उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा सी की ओर जाने वाली किरण सी से ही आ रही है। ये दूसरा नियम तुम्हें यूज करना पड़ेगा, यानी वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये बात लिखनी है, तो लिखिए वक्रता केंद्र सी की ओर जाने वाली प्रकाश किरण
उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती। ये दूसरा रूल है, इसको नोट कर लें आप लोग। एक और रूल देख लीजिए, फिर हम इमेज बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आकर गिरेगी, देखो अवतल दर्पण में भी, तो जैसा उत्तल में हुआ था, अवतल में हुआ था, वैसा ही उत्तल में भी देखो परावर्तन उतने ही कोण पे हो जाएगा वापस। देखो ध्यान देना प्लीज, जिस कोण पर आपतन होगा उसी कोण से परावर्तन हो जाएगा। इसको हम पीछे बढ़ा दिया करेंगे, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो डॉट डॉट इसको बैक ऐसे आप बढ़ा करके बना सकोगे। इसको और बना लो। इसमें लिखने के लिए क्या है, आप लिख सकते हो चाहो तो, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगी माने आकर के गिरेगी, तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो समान कोण पर परावर्तित हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये तीन नियम आपको याद रखने हैं, बस नोट करो। देखिए केस 1 में हम देखो दो केस सीखेंगे केवल। पहला, जब वस्तु दर्पण और अनंत के बीच कहीं भी हो, और दूसरा केस है अनंत पे। तो पहला केस हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब वस्तु दर्पण व अनंत के मध्य कहीं स्थित हो, तो आप क्या करिए, पहले तो उत्तल दर्पण बनाइए। ये हमने उत्तल दर्पण बना दिया, क्लियर बात। वस्तु को फोकस, कर्वेचर या इनके बीच कहीं अनंत से पहले और दर्पण के मध्य कहीं भी रख लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हमने यहां रख दिया। हमें कम से कम दो किरणें चाहिए जो आपस में काट दें, वही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखो, एक किरण समांतर भेजोगे कि नहीं बताओ? समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है, तो ऐसे फोकस से आती हुई ऊपर की तरफ चली जाएगी कि नहीं बताओ? दर्पण के उस तरफ जितनी लाइनें बनाओगे सब डॉटेड बनाओगे, क्योंकि वास्तव में नहीं है, वो आभासी है। भाई ये गई और पलट गई ऐसे, तो इसको पीछे डॉट डॉट बढ़ाया तो फोकस से आती महसूस हुई। एक बात। दूसरा, हमें या तो सी की तरफ भेजनी थी किरण, देखो दो तरीके थे, या हम ये वाला तीसरा केस यूज कर दें, जो हमें आसान लगे वो कर सकते हैं। तो हमने देखो यहां से एक प्रकाश किरण भेजी और ये वापस कर दी। इस किरण को पीछे बढ़ाओ डॉट डॉट, ये दोनों आपस में कहीं कट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? ये एफ और दर्पण के बीच में कहीं कट करेंगे, ध्यान रखना। तो यहां प्रतिबिंब बन गया तुम्हारा। अगर ये वस्तु हमारी ए बी थी तो प्रतिबिंब हमारा क्या कहलाएगा? ए डैश बी डैश बना। अब जरा गौर से देखना, इसमें खास बात क्या है। पहली बात, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। देखो कहां बना, देखो आप, दर्पण से पीछे की ओर। पहला तो पॉइंट ये हो गया, दर्पण से पीछे। दूसरा पॉइंट सुनिए जरा, सेकंड पॉइंट, छोटा सीधा। देखो छोटा और सीधा है, देखो छोटा बनेगा सीधा बनेगा, और सीधा बना तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। नोट कर लो इस बात को, नोट कर लो। देखिए लास्ट केस में सुन ले, इस बार वस्तु हमारी अनंत पर है। कहां है? इसमें कैसे बनेगी इमेज सर, इसको समझ लें। हेडिंग तो डाल दीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए दर्पण बनाइए, पहला पॉइंट, ये मुख्य अक्ष बना दीजिए। ध्यान ये रखना, वस्तु अनंत में है, यानी वहां से आने वाली किरणें आपस में कैसी होंगी? समांतर होंगी। दो किरणें समांतर चाहिए मुझे। एक मैंने सी की ओर जाने वाली बनाई, तो जो वक्रता केंद्र सी की ओर जाती, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस होती कि नहीं होती बताओ? तो हमने इधर भेजी, पलट दी, उसको पीछे डॉट डॉट प्रोड्यूस करा दिया। प्रोड्यूस माने बढ़ा दिया आगे।
एक किरण इसी के समांतर बनाइएगा जो पोल पे गिरेगी, देखो इसी के समांतर है और पलट जाएगी पीछे, इसको पीछे प्रोड्यूस कराएंगे। ये दोनों किरणें चूंकि वस्तु अनंत पे है तो कहां काटेंगी आपस में, फोकस पर काटेंगी। ये भी दाईं ओर बना देखो, यानी हम कहेंगे दर्पण से पीछे, ध्यान देना जरा, दर्पण से पीछे कहां बना है, फोकस पर, देखो फोकस पर कहां बना ये, हाँ फोकस पर। और ध्यान देना छोटा बना है और सीधा बना है, और छोटा सीधा है तो कैसा होगा, आभासी, देखो छोटा है, सीधा है और आभासी है। ये पूरे केस हो गए, नोट करो फटाफट। देखो दर्पण के अनुप्रयोग अगर कभी पूछ दिए जाएं तो एक एक दो दो यूजेस आपको पता हो। जैसे अवतल दर्पण के उपयोग में अगर बात करें तो देखो ध्यान रखना, जो डेंटिस्ट लोग अपने पास एक मिरर रखते हैं, दांत के अंदर से डाल के दिखाते हैं, तो इसको हम डेंटिस्ट मिरर या दंत चिकित्सक दर्पण कह सकते हैं। दंत चिकित्सक, इंग्लिश में डेंटिस्ट मिरर कहते हैं, दंत चिकित्सक दर्पण, यानी ये इसका यूज होता है। दूसरा यूज देखो, स्ट्रीट लाइट, गलियों में भी जो लाइट लगी होती है उसमें फोकस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गलियों की लाइट में एक सबसे, और एक बात, जो सेविंग मिरर होता है दाढ़ी बनाने के लिए, हालांकि हम लोग घर में प्लेन मिरर से काम चलाते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला अगर दर्पण ये वाला हो तो दाढ़ी थोड़ी बड़ी दिखती है, तो साफ और अच्छी बनती है, ध्यान रखना। तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण, हाँ हाँ हाँ, क्या कहोगे, सेविंग मिरर बताओ, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। भाई हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में तो सेविंग मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं। उत्तल दर्पण के भी उपयोग एक दो जान लो। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का सबसे बढ़िया उपयोग सुनो, पहला, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, बाइक वगैरह में देखना साइड में एक शीशा लगा होता है, उसको साइड या रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ठीक है। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए एक उपयोग इसका पर्याप्त है। बस इतनी बातें लिख लो। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।